नमस्कार दोस्तों, और आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास कोई आम क्लास नहीं होने वाली है, क्योंकि आज हम 2000 साल पुराने एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम वस्तुनिष्ठ रूप से ईसाई धर्म के वैश्विक विकास का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने विषय में गोता लगाते हैं। अब देखिए, इस ऐतिहासिक घटना के विशाल पैमाने को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2.5 बिलियन यानी 250 करोड़ से भी ज्यादा। वर्तमान में ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेला विचार समय और भूगोल की सारी सरहदें पार कर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल सकता है। आज के हमारे इस लेक्चर के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला, उत्पत्ति और रोमन काल। दूसरा, द ग्रेट शिज्म। तीसरा, प्रोटेस्टेंट सुधार। चौथा, इसका वैश्विक प्रसार। और अंत में भारत में ईसाई धर्म का आगमन। तो चलिए हमारे पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, उत्पत्ति और रोमन साम्राज्य। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इस आंदोलन की शुरुआत पहली शताब्दी में रोमन साम्राज्य के यहूदिया से हुई थी। और हाँ, इसकी जड़ें पूरी तरह से यहूदी पृष्ठभूमि से जुड़ी थीं। ये आंदोलन मुख्य रूप से यीशु मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित था। उनका संदेश बहुत ही सीधा और दिल को छू लेने वाला था: प्रेम, करुणा और मुक्ति। हालांकि शुरुआत में यह यरूशलेम तक ही सीमित था, लेकिन उनके शुरुआती शिष्यों ने बहुत ही कम समय में इस संदेश को गैर यहूदी आबादी के बीच भी पहुंचाना शुरू कर दिया। और सच कहूं तो यहीं से इस धर्म ने अपनी स्थानीय सीमाएं लांघनी शुरू की। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे बड़ा गेम चेंजर या कह लें टर्निंग पॉइंट 4वीं सदी की शुरुआत में आया। ये वो समय था जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया। इस एक घटना ने लिटरली इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसके बाद इस धर्म को कानूनी मान्यता मिल गई और 380 ईस्वी आते आते इसका इतनी तेजी से विकास हुआ कि ये रोम का आधिकारिक राजधर्म बन गया। जरा विडंबना देखिए, जिस धर्म को साम्राज्य द्वारा सताया जाता था, अब वही स्वयं साम्राज्य की सत्ता का केंद्र बन गया था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव की ओर, द ग्रेट शिज्म यानी महाविभाजन। समय के साथ जैसे जैसे धर्म फैला, वैसे वैसे गहरे वैचारिक मतभेद भी पनपने लगे। और फिर आया वर्ष 1054 ईस्वी, जिसे इतिहास में ग्रेट शिज्म या महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। आप इसे एक बहुत बड़े पारिवारिक बंटवारे की तरह समझ सकते हैं, जिसने एक ही विशाल संस्था को हमेशा के लिए 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बना पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च और दूसरी तरफ पश्चिमी कैथोलिक चर्च। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसने ईसाई धर्म और उस समय के समाज को पूरी तरह से 2 अलग-अलग रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, 16वीं शताब्दी का प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन। ग्रेट शिज्म के करीब 5 सदियों बाद 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर एक और बहुत बड़ा भूकंप आया, वैचारिक भूकंप, जिसे प्रोटेस्टेंट सुधार या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इस आंदोलन ने पश्चिमी चर्च को एक बार फिर से बांट दिया और इसके परिणाम स्वरूप 2 नई और एकदम विशिष्ट शाखाएं बन गईं, जिन्हें आज हम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में जानते हैं। इतिहास के इस एक और बड़े टर्निंग पॉइंट ने पूरे यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक ढांचे को सचमुच जड़ से हिलाकर रख दिया था। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, इसका वैश्विक प्रसार। 15वीं से 17वीं शताब्दी का वो दौर आपको याद ही होगा। नए देशों की खोज और लंबी समुद्री यात्राओं का समय था। ईसाई मिशनरियों ने व्यापार के इन्हीं नए वैश्विक मार्गों का भरपूर इस्तेमाल किया और इस धर्म को यूरोप की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला दिया। यही वो काल था जब ईसाई धर्म ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे विशाल महाद्वीपों में मजबूती से अपने पैर जमाए और सच मायनों में एक वैश्विक स्वरूप धारण कर लिया। तो इतिहास के इन सारे उतार चढ़ावों और विभाजनों का नतीजा क्या हुआ? इसका सीधा परिणाम आज हमें 3 मुख्य शाखाओं के रूप में दिखाई देता है। पहली है रोमन कैथोलिक, जो आज दुनिया भर में सबसे बड़ी शाखा है। दूसरी है प्रोटेस्टेंट, जो 16वीं सदी के सुधार आंदोलन से बाहर आई। और तीसरी है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, जिसका जन्म 1054 के उस ग्रेट शिज्म से हुआ था। ये पूरे 2000 साल के संस्थागत विकास का एक बहुत ही सटीक और व्यापक सार है। और अब अपनी आज की क्लास के लिए हम जूम इन करेंगे अपने आखिरी भाग पर, भारत में ईसाई धर्म। भारत का ऐतिहासिक नैरेटिव सच में बहुत ही दिलचस्प है।
क्योंकि यह मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग अलग लहरों में घटित हुआ। पहली लहर तो बहुत ही पहले 52 ईस्वी में ही आ गई थी, जब यीशु के सीधे शिष्य सेंट थॉमस भारत के मालाबार तट पर यानी आज के केरल में आए और उन्होंने वहां पहले चर्चों की स्थापना की। यह प्रवेश बहुत ही शांतिपूर्ण और शुरुआती था। फिर सदियों बाद 15वीं सदी में दूसरी लहर आई। ये दरअसल एक व्यापक औपनिवेशिक विस्तार था जो 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों के आने के साथ शुरू हुआ। भारत के विशाल सांस्कृतिक ताने बाने में इस धर्म के सफर को समझने के लिए ये दोनों ही चरण बेहद अहम हैं। अब अगर हम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि रोमन साम्राज्य की स्वीकृति से लेकर वैचारिक विभाजनों और दुनिया भर में फैले मिशनरी कार्यों तक ये धर्म निर्विवाद रूप से पश्चिमी सभ्यता के विकास में एक प्राथमिक इंजन की तरह काम करता रहा है, फिर चाहे वो मध्यकालीन यूरोप का समय रहा हो या फिर आज का हमारा आधुनिक युग। खैर, जैसे जैसे आज का हमारा ये ऐतिहासिक विश्लेषण अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। सवाल ये है कि इस 2000 साल पुराने आंदोलन की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें भविष्य में हमारे इस जुड़े हुए वैश्विक समाज की दिशा को कैसे आकार देती रहेंगी। जरा इस पर विचार कीजिएगा। अपनी सीखने की उत्सुकता को हमेशा यूं ही बनाए रखिए। आज के लेक्चर के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। क्लास समाप्त।